देखिए there are many advantages of radio base. पहला, an inexpensive alternative where communication cabling cannot be installed easily. First, an inexpensive मतलब थोड़ा सस्ता होता है, चीप होता है. Alternative where communication cabling cannot be installed easily. Second one, option for portable communication. डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या हो सकती हैं? पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा जब हाई स्पीड कम्युनिकेशन की जरूरत होती है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. मीन्स मे नॉट बी फीजिबल व्हेन हायर स्पीड कम्युनिकेशन आर नीडेड. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसका, और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है. मेन डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस आप कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी नहीं है. लिमिटेशन का मतलब रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है और ये इसको फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसकी लिमिटेशन है कि व्हेनेवर हायर स्पीड आर रिक्वायर्ड ये टोटली फेल हो जाता है. देन कम टू द सेकेंड आपका माइक्रोवेव्स. Microwaves based on the electromagnetic waves having frequency between 1 and 3 gigahertz. Electromagnetic waves having frequencies between 1 and 300 gigahertz are known as microwaves. फॉर एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया अभी, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो आपका होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है. ओके, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज इन इफेक्ट अ माइक्रोवेव relay station. It is used to link two or more ground-based microwave transmitter और receivers. पहले एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता किस तरह से. सबसे पास जो है ऊपर एक सैटेलाइट आपका बना होता है. ठीक है, ये आपका सैटेलाइट है. उसके बाद ये आपका वर्क स्टेशन 1 है, ये वर्क स्टेशन 2 है. इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए. सैटेलाइट आपका स्टेशनरी यहाँ पे ऊपर रहता है. सैटेलाइट जो है विद द हेल्प ऑफ एनी रॉकेट लॉन्चर किसी के थ्रू इस पे ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है और वो एक जगह इस्टेब्लिश हो जाता है. उस सैटेलाइट में क्या होता है कि वर्क स्टेशन रिक्वेस्ट करता है टू सेंड एनी डेटा और इंफॉर्मेशन टू वर्क स्टेशन 2. तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है और सैटेलाइट क्या करता है कि
यहाँ पे जो आपका वर्क स्टेशन 2 है वहां पे इसको रीट्रांसमिट कर देता है, यहाँ से एक्सेप्ट करके इसको यहाँ पे रीट्रांसमिट कर देता है, और ये यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, और वहां से ये इसकी जो रेंज होती है वो हर डायरेक्शन में होती है, होल ग्राउंड, होल अर्थ। तो कहीं भी किसी भी तरह से आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी रिचबिलिटी बहुत कम है, वहां इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपना मैसेज, अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं। यहाँ पे कंट्री बाउंड्री या और बाउंड्रीज कोई जो है वर्क नहीं करती। किसी भी कंट्री में जाकर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इवन जहां पे आपका लैंड वगैरह जो केबल है वहां पे वैन के थ्रू आप नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, तब भी कॉन्सेप्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव रिले स्टेशन यूज लिंक टू और मोर ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमीटर और रिसीवर नोन एज अर्थ और ग्राउंड स्टेशन। इसलिए हमने बोला अर्थ या ग्राउंड स्टेशन कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट, ये यहाँ रिक्वेस्ट करेगा और ये इसके बाद इसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए यहाँ पे जो दूसरा वर्क स्टेशन है वहां पे इसको ट्रांसमिट कर देगा। ये आपका सेंडर या ट्रांसमीटर एंड हो जाएगा, ये आपका रिसीवर या डेस्टिनेशन एंड हो जाएगा। द सैटेलाइट रिसीव ट्रांसमिशन ऑन वन फ्रीक्वेंसी बैंड, amplifies or repeat the signal and retransmit it on other frequency line to the other station. A single orbiting satellite will operate on number of frequency band called transponder channel or transponders only. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी बैंड को भी एक्सेप्ट कर सकता है और मैनी फ्रीक्वेंसी बैंड को भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसी में क्या कर सकते हैं आप, मोर देन एक ही आपका सेंडर और रिसीवर बहुत सारे हैं तब भी ये काम हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, यानी एक्सेप्टिंग पावर्स कम है, उसके अकॉर्डिंग भी ये इसको एडजस्ट करके वहां पे रीट्रांसमिट कर देगा। ठीक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है आपका कॉन्सेप्ट है, इज एन अल्टरनेटिव वे वेयर कम्युनिकेशन केबलिंग कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इजिली सच एज ओवर लॉन्ग ह्यूज डिस्टेंस। जहां पे ये पॉसिबल नहीं है, केबलिंग पॉसिबल ही नहीं है, यानी वैन भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी केबलिंग की आपको कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे जरूरत होगी। लेकिन ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप केबलिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो फॉर ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू फंक्शन इफेक्टिवली इट इज जनरली रिक्वायर्ड दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन ओवर द अर्थ। ये मैंने आपको पहले बताया, मेन कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट आपका स्टेशनरी होना चाहिए, ये मूवेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमेशा आपका स्टेशनरी होना चाहिए ओवर द अर्थ, नहीं तो क्या होगा, इट वुड नॉट बी विद इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ इट्स अर्थ स्टेशन एट ऑल टाइम, सो ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। टू रिमेन स्टेशनरी द सैटेलाइट मस्ट हैव अ पीरियड ऑफ रोटेशन इक्वल टू द अर्थ पीरियड ऑफ रोटेशन। इट इज ऑब्वियस बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट। तो जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो सैटेलाइट जो है ये भी आपका रिवॉल्व करेगी, लेकिन इसकी रोटेशन और अर्थ की रोटेशन सेम होनी चाहिए, तो आपको लगेगा एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। थर्ड कम्स टू द इंफ्रारेड्स। So infrared light can also be used as a medium for network communication. ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इज प्रोबेबली मोस्ट फेमिलियर टू यू इन द रिमोट कंट्रोल डिवाइस। आपने जब जानते हैं रिमोट जो भी आप यूज करते हैं उसमें जो रेज होती हैं, आप टेलीविजन है, एसी है, आपका स्टूडियो है, कहीं भी रिमोटली वर्क करते हैं फॉर ए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें रेज निकलती हैं, वो आपकी इंफ्रारेड्स होती है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज अचीव्ड यूजिंग ट्रांसमीटर या रिसीवर दैट modulate non-coherent infrared light. Transmitter and receiver must be within the line of sight each other directly or via reflection from the light colored surface such as the ceiling of a room.
बाकी आप चाहें तो दोनों में कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं या डिफरेंस भी कर सकते हैं। पहला इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, रेडियो वेव तो अलग हो गई। तो जो दोनों में कॉमन डिफरेंस है जो इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव में, कि द ट्रांसमिशन दैट फॉर्मर डज नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, द सिक्योरिटी एंड इंटरफेरेंस प्रॉब्लम encountered in microwave system are not present with infrared। तो जो सिक्योरिटी और जो पेनिट्रेशन की पावर है ना, जो कह सकते हैं जो पेनिट्रेट करके रेस रिफ्लेक्ट कर सकती है, नॉइस क्रिएट कर सकती है, नॉइस कर सकती है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी इंफ्रारेड में कम होती है। डिफरेंस वही है बस। एंड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में नॉट बी फीजिबल व्हेन हाई स्पीड कम्युनिकेशन इज नीडेड। ये आपको पता है रिमोट की जो आप क्या कह सकते हैं कैपेसिटी है या डिस्टेंस है वो लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक है। ये सिक्योर है, पेनिट्रेट नहीं हो सकती है, बट जहां पे आपको डिस्टेंस की बात आती है, जहां डिस्टेंस कवरेज की बात होती है, वहां पे इंफ्रारेड कि ये एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। इन सभी के नोट्स मैं आपको दूंगा डायग्राम के सहित, तो उसमें आपको प्रिपेयर करना है। मेन की पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, तीनों की वर्किंग को पढ़ लेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, बेसिक्स क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको होने चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर सॉलिड हमेशा पुट किया जाता है। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडिया, एक्सप्लेन इस टाइप, या सीधे सीधे बोलेंगे डिस्कस वेरियस अनगाइडेड मीडिया, डिस्कस वेरियस गाइडेड मीडिया, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये आ जाएंगे। और अगर कहीं बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, आपको सबके पूरे 6 के 6 हमने बताए, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना होगा। जहां पे डायग्राम है वहां पे डायग्राम जरूर बनाना है आपको, इसलिए डायग्राम मस्ट है। डायग्राम अगर आपने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली थ्योरी आप उसको समझ करके लिख पाएंगे। तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ये फिर हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है लगभग। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, तो हम अटेंडेंस ले रहे हैं। आंचल, अच्छा इसके बाद क्या किसकी क्लास है? ठीक है सर की, ठीक है। शादाब सर की आज कोई क्लास थी नहीं थी? हाँ, अभी इस वीक, मतलब इस वीक का मतलब यही हुआ, अब आज का दिन तो हो गया, ऊपर हो गया, फ्राइडे बचा है, तो इसमें थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। और मधुकर सर की तो थी ना आज क्लास? मधुकर सर की क्लास थी कि नहीं थी? हाँ हाँ, तो बहुत दिनों बाद हुई कि उनकी क्लास हो रही है लगातार? मधुकर सर की क्लास आज हुई थी कि आज के पहले भी हुई थी? ये आज पहली क्लास थी? हाँ, इस वीक की पहली क्लास थी। चलिए मैनेज करते हैं इसको भी। अभिनव मौर्य, अभिषेक, आकांक्षा सिंह, आकृति, जिनका नाम बोल दिया वो चाहे तो दे कैन लीव। अमन राज, टाइमली ज्वाइन किया करो अमन राज। अनमोल कश्यप, अंश, अंशुमान, अनुषा, अरुणोदय, आर्यन,
yesterday you was absent. आशीष दुबे, अश्मिता, अवंतिका, आयुष, आयुषी, डिम्पल सोनी, हर्षित, कृतिका, अमजा, काजल, काजल वर्मा, कार्तिक, कौशिकी, कोशिका, मांडवी, आफ्ताब, मुस्कान, नम्रा, नितिन, पल्लवी, प्रज्ञा, प्रखर वाजपेयी, तिवारी, प्रसून शुक्ला, ऋतिक, रूमी, साक्षी, टाइमली क्लास ज्वाइन करो, सत्यार्थ, सौम्या, शैलेंद्र, अब्सेंट, शशांक, शिवांश, शोभित गुप्ता, श्रेयांश, शोभित गुप्ता अब्सेंट है। शुभांगी, शुभांगी मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, मैंने देखो कुछ सजेशन लिखे उसको देखिए। सिद्धांत, तुम्हारी 2 अब्सेंट लगी हुई हैं, दिख रहा है? अटेंडेंस रजिस्टर दिख रहा है? हाँ, 2 अब्सेंट लगी हुई हैं। सिद्धार्थ, सुधांशु शुक्ला, चौबे, सूरज पांडे, स्वर्णिम, तान्या, यशी, यशी दीक्षित अब्सेंट। युवराज, युवराज देखो बहुत दिख रही होगी तुम्हारी, बहुत अब्सेंट लगी हुई है, क्लास क्यों नहीं करते हो? तुमको अटेंडेंस दिख रहा है हमारा? अटेंडेंस रजिस्टर दिख रहा है? हाँ, 4 अब्सेंट लगी हैं तुम्हारी। लेक्चर में 2 में आए हो आज तक।